अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक कीनिया से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इनसे लगता है कि ARY के मालिक सलमान इकबाल इस वारदात में मुलव्विस हैं। ये कहना है सहाफी बिलाल गौरी का, जिन्होंने अपने वीलॉग में कहा है कि अरशद शरीफ को कीनिया भिजवाने में सलमान इकबाल का बुनियादी हाथ है और कीनिया में जिन लोगों के साथ अरशद शरीफ रह रहे थे वो भी सलमान इकबाल के दोस्त हैं। सलमान इकबाल का इनसे गहरा ताल्लुक है। उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया सलमान इकबाल ने भिजवाया। सलमान इकबाल ने अरशद से कहा कि आप कीनिया में मेरे दोस्तों के पास चले जाएं, वो आपकी मेजबानी करेंगे। कीनिया में अरशद शरीफ को जो शख्स लेने आया, इसका नाम वकार अहमद है और वकार अहमद सलमान इकबाल का दोस्त है। अरशद शरीफ ने अपना कीनिया जाना बहुत खुफिया रखा हुआ था। इनके कीनिया जाने का इल्म 4 से 5 लोगों को था, जिनमें एक सलमान इकबाल हैं और ARY के प्रोड्यूसर अदील राजा हैं। वो गुज़िश्ता 3 माह से कीनिया में थे, मगर इन्होंने इस बारे में अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। बिलाल गौरी ने बताया कि अरशद शरीफ का कत्ल किसी गलतफहमी की बुनियाद पर नहीं हुआ, बल्कि इन्हें बाकायदा घेर कर और कीनिया में भेज कर मारा गया है। सलमान इकबाल, वकार अहमद और खुर्रम अहमद को शामिल तफ्तीश करके सारी गुत्थी सुलझाई जा सकती है। इस कत्ल का खुरा इन तीनों की तरफ जा रहा है। इन तीनों को अगर तफ्तीश में शामिल नहीं किया जाता तो फिर यह तफ्तीश भी हकायक को मस्ख करने की कार्रवाई होगी। बिलाल गौरी ने बताया कि वकार अहमद का ताल्लुक कराची से है। ये 3 भाई हैं। 90 की दहाई में कीनिया मुंतकिल हुए थे और देखते ही देखते बहुत बाअसर हो गए। ये लोग कीनिया में हुकूमती ठेकेदार हैं। जिस इलाके में यह वाकया पेश आया है, इसमें वकार अहमद का फार्म हाउस है। ये बहुत बड़ी फायरिंग रेंज है जहां फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है। खुर्रम अहमद इसी वकार अहमद का छोटा भाई है जो गाड़ी चला रहा था। अरशद भी इस फायरिंग रेंज में जाते रहते थे। यह एक वीरान इलाका है जहां ज्यादातर कबायली लोग रहते हैं। यहां से वापस आते हुए इनके साथ क्या हुआ, इस मामले में 2 मौक़िफ़ सामने आए हैं। एक पुलिस का है और एक खुर्रम अहमद का। बिलाल गौरी के मुताबिक इस वाकये के बाद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन ने वकार अहमद को बुलाया और इनसे सवाल जवाब हुए। इस मुलाकात में मौजूद एक शख्स ने मुझे तफसील बताई है। इनके मुताबिक वकार अहमद का कहना था कि जब खुर्रम अहमद अरशद शरीफ को वापस लेकर आ रहे थे तो सड़क को छोटे छोटे पत्थर रखकर ब्लॉक किया गया था। ये पत्थर मकामी लोग रखते हैं और गाड़ियों को रोककर मुसाफिर से पैसे मांगते हैं। यहाँ खुर्रम अहमद ने गाड़ी नहीं रोकी। यहाँ कोई नाका नहीं था, कोई पुलिस एहलकार नहीं था। जो ही गाड़ी इन्होंने गुजारी तो पीछे से इन पर फायरिंग शुरू हो गई। इन्होंने घबराकर गाड़ी भगा ली। इस दौरान खुर्रम अहमद ने बड़े भाई वकार अहमद को फोन करके सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा कि थोड़ा आगे चलकर हमारा फार्म हाउस है, आप उधर चले जाएं। जब गाड़ी इस फार्म हाउस पे पहुंची तो खुर्रम अहमद ने देखा कि अरशद की गर्दन ढलकी हुई है और सीट पर बेहिस्सो हरकत पड़े हैं। इसने फौरन वकार अहमद को फोन करके बताया तो वकार अहमद को लगा कि अरशद को हार्ट अटैक हुआ है। वकार अहमद फौरन वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर इन्हें इल्म हुआ कि गाड़ी पर बरसाई जाने वाली गोलियों में से 2 गोलियां अरशद शरीफ को पीछे से लगी हैं और वो हलाक हो गए हैं। जब वकार अहमद सैयदा सकलैन को ये सारी तफसील बता रहे थे तो इनसे ये सवाल भी हुआ कि अरशद शरीफ का इनसे क्या ताल्लुक था। तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरी दोस्ती थी और मैं इनसे कराची में मिला था। इस पर इन्हें बताया गया कि अरशद तो इस्लामाबाद में रहते थे। तो इसका जवाब वो गोल मोल कर गए। अगला सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब बहुत हैरानकुन है। इनसे पूछा गया कि जब आपको पता चल गया कि अरशद इस दुनिया में नहीं रहे तो आपने सबसे पहले इनके खानदान वालों या दोस्तों में से किसको टेलीफोन किया। इन्होंने जवाब दिया कि इनकी फैमिली या दोस्तों में से किसी को नहीं जानता। मैंने पहली टेलीफोन कॉल सलमान इकबाल को की और इन्हें बताया कि अरशद को कत्ल कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने ही अरशद शरीफ को यहां भिजवाया था और इनसे मेरी दोस्ती है। सलमान इकबाल की बेहिसी और कमजरफी देखें कि सबसे पहले इन्हें इत्तला मिली है और सारी रात और फिर दोपहर तक इनके चैनल पर यह खबर चलती रही कि अरशद शरीफ कीनिया में एक हादसे में मारे गए। इन्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि वो असल खबर दे सके। इसी खबर की बुनियाद पर कंफ्यूजन पैदा हुई और डिजिटल मीडिया पर भी यही खबर चलती रही कि ये एक कार हादसा है। कीनिया की पुलिस का मौकफ भी बार बार बदलता रहा। पुलिस के मौकफ में एक झोल ये भी है कि इसके मुताबिक गाड़ी नैरोबी से दूर जा रही थी, जबकि वकार अहमद के मुताबिक ये गाड़ी नैरोबी की तरफ वापस आ रही थी। हमारे यहाँ पुलिस मुकाबलों की जिस तरह की कहानियां घड़ी जाती हैं, वैसी ही कहानी कीनिया की पुलिस भी घड़ रही है और एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोल रही है।